औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद इबादल्लाह उसीकुम व नफ्सी बितक़्वल्लाह फ़इन्नत-तक़्वा ख़ैरुज़्ज़ाद व बिहल मआद व तनफ़उ यौमन ला यनफ़उ फ़ीहि मालुन वला बनून इल्ला मन अतअल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम हैसु क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब रिसालत की ज़िम्मेदारी और तबलीग का काम पूरा किया तो अरब के तमाम कबीले के सरदार जो ईमान ला चुके थे, मुसलमान हो चुके थे, जिन्हें नबी ने हिदायत के ज़रिए ज़ुल्मात से नूर की तरफ और जहन्नम से जन्नत की तरफ लाए थे, वो खुश हुए और नबी के पास तशरीफ़ लाए। या रसूलल्लाह, आपने हमारे लिए ज़हमत की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अल्लाह का हुक्म हम तक पहुँचाया, हम गुमराह थे, आपने हमें हिदायत दी, हम ज़ुल्मात में पड़े हुए थे, आपने नूर हिदायत से हमें आरास्ता फरमाया, आपने हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत का राह दिखाया। या रसूलल्लाह, हम आपको कुछ तोहफ़ा देना चाहते हैं। आपने जो हमारे लिए इतनी ज़हमतें उठाई, तकलीफ़ बर्दाश्त की और दीन हम तक पहुँचाया, हमें राह रास्त और सिरात मुस्तकीम पर लगाया, लिहाजा हम सब अपने तौर से, अपने तरफ से जो हमसे हो सका वो हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। और हीरे जवाहरात, दिरहम और दीनार सजा कर लाए थे तश्त पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी ये कबीले वाले बात कर ही रहे थे कि इतने में जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर पहुँचे। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरे हबीब, आप इन लोगों से कह दीजिए मुझे अजर रिसालत के तौर पर कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, जो हमने ज़हमतें की, तकलीफ़ उठाई, तुम्हें राह दिखाया, या दीन की तरवीज और तबलीग में जो भी हमने तकलीफ़ और मशक्क़तें बर्दाश्त की, वो सब मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, खुदा के खातिर बर्दाश्त की, तुमसे मुझे इसका कोई अजर नहीं चाहिए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें तुम लोगों से कोई अजर नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम लोग मेरी मेहनत की कदर करते हो, अगर तुम लोगों के नज़र में मैं इसके मुकाबले में
कुछ पाने का हक़ रखता हूँ, या अगर तुम लोग मुझे कुछ देना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया, मेरी क़राबतदारों से मोहब्बत करो। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा, सिर्फ मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तरवीज की राह में जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की या जो भी मेहनत की, हर मेहनती को उसके मेहनत के मुकाबले में एक उजरत, एक मुआवजा दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग उजरत और मुआवजा देने आए थे। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि मुआवजे के तौर पर इनसे कोई धन दौलत, कोई माल, कोई दिरहम दिनार नहीं लेना है, बल्कि ए रसूल आप कह दीजिए कि तुम अगर मेरे बाद मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करोगे, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो वही मेरे लिए अजर रिसालत है। अब उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि नबी ने अल्लाह के पैगाम पर अमल करते हुए जिस चीज़ का हमसे मुतालबा किया, अगर हम उसको अदा करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो ये दीन जो नबी ने हम तक पहुँचाया हमारे लिए रवा है। और अगर हमने अजर रिसालत अदा न की, एक मेहनत करने वालों का अगर उसकी मेहनत के मुकाबले में उजरत न दी जाए, तो उससे जो हमने काम लिया वो हमारे लिए, आप जानते हैं, गुनाह और हराम है कि एक शख्स ने हमारे लिए मेहनत की और मेहनत के मुकाबले में हमें उसे कुछ देना था, अगर हमने न दिया तो जो उससे हमने मेहनत ली ये हमारे लिए रवा और जायज़ नहीं है। अगर यही हकीकत शरीयत का हुक्म है तो फिर साहिब शरीयत ने जो हमारे लिए मेहनत की, दीन हम तक पहुँचाया, अहकाम दीन हम तक पहुँचाया, खुदा की राह हमें दिखाया, अगर हमने उसके लिए अजर रिसालत के तौर पर जो हमसे मुतालबा किया गया, क़राबतदारों से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, लिहाजा अगर इस मोहब्बत को हमने पेश ना किया, अहले बैत से या नबी के क़राबतदारों से अगर हमने मोहब्बत न की और नबी के बाद अगर हमने उनकी इत्तिबा न की, तो गोया हमने अजर रिसालत अदा नहीं किया। और अगर अजर रिसालत नहीं अदा किया तो फिर जिस दीन पे हम अमल कर रहे हैं, सोचिए हमारा दीन हमें कहाँ ले जाएगा। अब यह अजर रिसालत कैसे अदा करें? नबी ने कहा मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। अब ये मोहब्बत को हम कैसे साबित करें कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं या नबी के क़राबतदारों से मोहब्बत करते हैं? खुदा ने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमने नमाज़ पढ़ कर बताया, परवरदिगार तूने नमाज का हुक्म दिया, प्रैक्टिकल जो नमाज का तरीका है हमने वो अदा कर दिया। लिहाजा सब ने मान लिया कि हाँ ये शख्स अल्लाह के बताए हुए हुक्म पर अमल कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। अल्लाह ने हमें रोज़े का हुक्म दिया, नबी ने हमें रोज़े के बारे में बताया, हमने उस पर अमल किया, प्रैक्टिकल रोज़ा रखकर हमने बताया हाँ हमने दीन इलाही पर अमल किया, नबी के बताए हुए रास्ते पर हमने अमल किया। हज का हुक्म आया, हमने हज करके बताया कि हमने दीन पर अमल किया, हज के अहकाम को या मनासिक हज को हम बजा लाए। ज़कात व खुमुस का हुक्म आया, हमने ज़कात अदा की, खुमुस अदा कर दिया, गोया हमने प्रैक्टिकल कर दिखाया। जिहाद का हुक्म आया, हमने जहाँ पर इस्लाम ने हमें जिहाद का हुक्म दिया, जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़, फसाद फितना व फसाद के ख़िलाफ़ जहाँ हमें खड़ा होना था, हमने वहाँ खड़े होकर बताया कि हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। ये सब प्रैक्टिकल हमने अपने अमल से ज़ाहिर किया। इसी तरह से अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया खुदा ने, तो हमने लोगों को नेकी की तरफ दावत दी, उन्हें बुराई से रोका, तो हमने प्रैक्टिकल अमल किया। अब यहाँ
आखिर में जो अमल बचता है फुरूए दीन में वो है तवल्ला और तबर्रा, कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो और जो रसूल और अहले बैत के दुश्मन है उनसे बेजारी होनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल हमको करके दिखाना है। हम जो नबी और अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, नबी और आले नबी से जो मोहब्बत का हुक्म दिया गया कुरान में और उनके दुश्मनों से बेजारी का हुक्म दिया गया, हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करके दिखा सकते हैं, यहीं तक मुझे आपको लाना था। याद रखिए, जो हम आज़ादारी करते हैं, अहले बैत के गम में गम मनाते हैं और उनके खुशी में हम खुश होते हैं, और यही पहचान भी है। नबी के अहले बैत ने फरमाया, शियतुना यफ़रहून बेफ़रहना व यहज़ुनून बेहुज़्निना, हमारे शिया यानी हमारे फॉलोअर्स, हमारे राह पर चलने वाले, हमारे मुती, हमारे इताअत गुज़ार वो लोग हैं जो हमारे खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में मग़मूम होते हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर, नबी की विलादत के मौके पर हम खुश होते हैं। ये जो खुशी का इज़हार करते हैं, ये जो महफिल करते हैं, ये जो जुलूस निकलते हैं, ये खुशी के जुलूस, जो भी आप कहें, ये मोहब्बत की इज़हार ही तो है। अब मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, जहाँ विलादत पे खुश होना चाहिए वहीं वफ़ात में गमगीन भी तो होना चाहिए ना, वहीं शहादत पे अफसोस भी तो होना चाहिए ना। लेकिन नबी की वफ़ात पर आज तक मुसलमान बता दे कि मुसलमानों ने मजलिस बपा की और रोए, तो फिर हम कैसे उनके ताबे हुए या कैसे उनके पैरोकार हुए कि जब वो आए दुनिया में तो हम बहुत खुश हुए और दुनिया से जा रहे तो कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं। हम कैसे मानने वाले हैं, कैसे चाहने वाले हैं? आज कोई हमारा अपना मर जाता है, हम कितना अफसोस करते हैं, कितना रोते हैं, आहो बका करते हैं। तो नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम है, मोमिनों पर सबसे ज़्यादा हक रखते हैं, क्या उनकी जुदाई हमारे लिए शाक नहीं होना चाहिए? नबी ने फरमाया, अना व अली अव्वा हादिल उम्मा, मैं और अली हम उस उम्मत के बाप हैं। तो हमारा बाप आज अगर दुनिया से गुजर जाए, हम रोते हैं कि नहीं रोते हैं? फिर हम नबी के लिए क्यों नहीं रोते? उसी तरह से नबी के अहले बैत जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया, और नबी ने आखिरी वसीयत के तौर पर जो हदीस इरशाद फरमाई, ये हदीस नबी ने ज़िंदगी में कई बार असहाब के सामने तिलावत की, उन्हें वसीयत की, और आखिर में नबी यही हदीस लिखना भी चाहते थे, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन। तमाम हदीसों के किताब में ये हदीस मौजूद है हमारे अहले सुन्नत भाइयों की, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी वलन यफ्तरिक हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे मेरे अहले बैत। इन्हें अगर तुम पकड़ के रहोगे, यानी इनसे मुतमस्सिक रहोगे, तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे जब तक हौज़ कौसर पर मेरे सामने हाजिर नहीं होते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ी, कुरान और अहले बैत, और उसी को हब्लुल्लाह कहा गया। कुरान में इरशाद हुआ, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम के रहो और आपस में ना इत्तफाकी ना करो, फ़िरक़ों में ना बटो। मगर अफसोस उम्मत मुस्लिमा ने उस रस्सी को नहीं थामा। अगर उस रस्सी को थामे होते तो कभी इतने फ़िरक़ों में वो तकसीम नहीं होते, कभी इतने गिरोह में न बटते, कभी इतने मज़ाहिब में अलग अलग न होते। लेकिन हब्लुल्लाह, जिसके मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद और अहले बैत ये दोनों मिलाकर हब्लुल्लाह है, और यही हकीकत भी है। आप जानते हैं एक धागे को रस्सी नहीं कहा जाता है, जब कई धागे आपस में मिलते हैं, या कम से कम जो अक्लमंदों ने कहा रस्सी के दो पार्ट होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके वो रस्सी कहलाता है। तो कुरान और अहले बैत कम से कम दो चीज़ को आप लेके चलेंगे तभी वो रस्सी हब्लुल्लाह कहलाएगा। लिहाजा उम्मत ने जब हब्लुल्लाह नहीं समझा
तो उन्होंने वो रस्सी नहीं पकड़ी जिसको पकड़ने का हुक्म खुदा ने दिया, और नतीजा यही हुआ जब जो उनके इत्तेहाद का मरकज़ था उस हब्लुल्लाह को जब उन्होंने छोड़ दिया तो वो इंतशार के शिकार हुए, उनके दरमियान तफरका पड़ा और वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ गए, मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ गए, मुख्तलिफ मज़ाहिब में बढ़ गए, और यह हकीकत आप में से किसी से पोशीदा नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मुखलिसाना तौर पर मैं अभी भी इल्तिमास करता हूँ उम्मत मुस्लिमा से, अभी भी हिदायत के राह खुले हैं, अभी भी सुधार के रास्ते खुले हैं, अभी भी हकीकत को तस्लीम कर लें और उस चीज़ को अपनाएं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ा है। अगर हम कुरान और अहले बैत से वाबस्ता हैं तो फिर उनके अहकाम पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो यही सबूत और दलील है कि हम उनको मानते हैं। नबी ने कोई चीज़ बताई और हमने उसको सिर्फ सुन लिया और उस पर अमल नहीं किया तो गोया हमने अनसुनी कर दी। नबी ने कहा मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, यही अजर रिसालत है। उम्मत शायद 90% हुआ है जो झूठे दावा करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, हम कुरान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। मगर जब अमली दुनिया में हम देखते हैं तो कहीं सबूत नज़र नहीं आता। उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की किन बातों को फॉलो किया, बीबी ज़हरा की किन बातों पर उन्होंने अमल किया, बरक्स जिससे मोहब्बत का हुक्म दिया था उनके साथ जो नारवा सलूक किया, खुद नबी की बेटी को उनके हक़ से महरूम कर दिया गया कि यही मोहब्बत है। खुद हज़रत अली को उनके हक़ से महरूम कर दिया गया कि यही मोहब्बत की निशानी है। खुद हसन और हुसैन को उनके हक़ से, ओहदे से महरूम कर दिया गया कि यही मोहब्बत की निशानी है। और फिर जैसे कि हमने बताया कि शिया या पैरोकार की पहचान यह है कि वो अहले बैत के खुशी में खुश होंगे, अहले बैत के गम में गमगीन होंगे। आज अहले बैत के एक एक फ़र्द जिन्हें शहीद किया गया, मौला अली को शहीद किया गया, बीबी ज़हरा पर दरवाज़ा गिरा के उनको शहीद किया गया, इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को तलवार से शहीद किया गया। ये शहादत, ये जो तकलीफ़ें उनको दी गई, ये जो अजियत दी गई, क्या इससे आपको अफसोस नहीं होना चाहिए? क्या आपको उस दिन गम नहीं मनाना चाहिए जिस दिन उन पर यह जुल्म हुआ? अगर उस दिन गम मनाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ वाकई हम इनके सुख दुख में शरीक है। लेकिन अगर उस दिन आप गम नहीं मना रहे हैं तो गोया आप मुखालिफिन के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने उन पर जुल्म किया। और याद रखिए, दुनिया में हमारी आज़ादारी हमारी पहचान है। ये जो हम आज़ादारी कर रहे हैं, हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया था वो भी मुसलमान थे। जिन्होंने करबला के शहीदों को तहते किया था, उन पर तीर चलाया था, उनको नेज़ों से मारा था, उनको ज़बह किया था, वो भी मुसलमान थे। और जो शहीद हुए थे, जो मकतूल थे, मजलूम थे, वो भी मुसलमान थे। अब हम किसके साथ हैं ये कैसे पता चलेगा कि हम मजलूम के साथ हैं या जालिम के साथ, हम मकतूल के साथ हैं या कातिल के साथ, हम सच्चों के साथ हैं या झूठों के साथ, ये कैसे पता चलेगा? वाक़या करबला के बाद हमारी ये आज़ादारी, उनके गम में मग़मूम होना, इस बात की दलील है कि हम मजलूमों के साथ हैं। यानी हम हुसैनी मुसलमान हैं जिन पर जुल्म हुआ। और अगर हमने इमाम हुसैन को फरामोश कर दिया, करबला के शहीदों को फरामोश कर दिया और आशुरा या गम के दिनों में हमने अपने आप को दुखी न किया, मग़मूम न हुए, तो गोया हम उस तरफ है
या उनके फेल से हम राज़ी है जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। और याद रखिए नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन और रज़िया बिफ़िअल कौमिन हुशिर माहुम, जो शख्स किसी कौम की शबात इख्तियार करेगा या किसी कौम के फेल से राज़ी होगा वो भी उसके साथ महशूर किया जाएगा। अब मैं उम्मत मुस्लिमा से पूछता हूँ कि आप यज़ीद के साथ महशूर होना पसंद करेंगे या हुसैन के साथ महशूर होना पसंद करेंगे? हुसैन जिनके लिए नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। हुसैन जन्नती नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। उसके मुकाबले में जो थे, क्या उनके लिए कोई रवायत है कि वो कहाँ जाएंगे, उनका ठिकाना क्या है? अब आप खुद इंसाफ से पूछिए, आप किसके साथ होंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे, जालिम के साथ या मजलूम के साथ? याद रखिए आज भी दुनिया में हमारी यह आज़ादारी इस बात की दलील है कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम हुसैनी मुसलमान हैं, हम जुल्म की मुखालफत करते हैं। और हमारी आज़ादारी को देखकर आज भी दुनिया के तमाम स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं कि इनके जुलूस और इनकी ये ताज़ियादारी या इनकी ये प्रोग्राम्स जो मजलिस वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, जब वो इन चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं तो कहते हैं इनको देखकर लगता है कि आज भी दुनिया में ज़िंदा ज़मीर लोग मौजूद हैं जो बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ उठाने की इस्तिताअत रखते हैं, जो झूठ के ख़िलाफ़ सच बोलते हैं, जो मज़लूमों की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में हम शियों की अहले बैत के चाहने वालों की पहचान है कि ये मज़लूम कौम है, कभी इसने किसी पर जुल्म नहीं किया। तारीख उठा के देख लीजिए, कभी भी शियों की तरफ से किसी पर एतदा नहीं हुआ, किसी पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि हमेशा दूसरों ने हम पर जुल्म किया, हम अपने इम्कान में दिफा करते रहे। और करबला की लड़ाई भी दिफाई लड़ाई थी। याद रखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग की शुरुआत नहीं हुई थी, कि सर साद की तरफ से पहले तीर चलाया गया था। उमर इब्न साद वो भी सहाबी का बेटा था, साद बिन अबी वक्कास का बेटा था। और इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली के बेटे थे, नबी के नवासे थे। यहां बहुत सोचना पड़ेगा। दोनों मुसलमान, दोनों ही नबी के उम्मती, दोनों ही दावेदार हैं कि हम हक पर हैं, लेकिन क्या हर दावा करने वाला सच्चा होता है? करबला के वाक़या से आप इबरत हासिल कीजिए। करबला का वाक़या हमारे लिए इबरत है। करबला सिर्फ एक मैदान जंग का नाम नहीं है। करबला एक मारिफत और इल्म हासिल करने की जगह है, जहां से सच और बातिल, झूठ का पता चलता है, हक और बातिल का पता चलता है, जालिम और मजलूम का पता चलता है। लिहाजा अभी भी सोचिए, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच्चे थे अपने दावे में, या वो लोग जो मुकाबिल में थे? फर्जंद रसूल जिन्हें रसूल खुदा झूठों के मुकाबले में मुबाहले में लेके गए थे, कुरान ने जिनकी सदाकत की तस्दीक कर दी, खुदा की तरफ से या अल्लाह की तरफ से जिनकी सदाकत की मोहर लगी हुई है, क्या उसको आप झूठा बोलेंगे? या जो इमाम हुसैन के मुकाबले में है वो झूठे थे? अभी आप गौर कीजिए। कुरान कह रहा है कूनु मास या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनु मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब बताएं इंसाफ से, सच्चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे या जो उसके मुकाबले में थे वो? ये आपको तय करना है। तो हमारी ये आज़ादारी याद है कि हमारी पहचान है दुनिया में कि हम हक पर है और अज्र रिसालत अदा कर रहे हैं। गोया ये मजलिस, ये मातम करबला के शहीदों को याद करके जो हम कर रहे हैं, ये आज़ादारी हमारी सच्चाई है। ये आज़ादारी हमारे सच्चे होने की और नबी के अहले बैत के सच्चे पैरोकार होने की दलील है, सबूत है कि हम वहाँ नहीं थे और न हम भी शहीद हो जाते।
लेकिन आज हम उनके गम मनाकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम जालिमों के साथ नहीं हैं। आज कुछ उम्मत मुस्लिमा के गुमराह कुन लोग कहते हैं कि शियों ने बुलाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। मैं कहता हूं ठीक है, मैं यहां तारीख़ बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि वो किसके शिया थे, हज़रत अली और इमाम हसन हुसैन के शिया थे या अपना दीन ईमान बेच चुके थे हाकिम शाम के हाथ और वो किसी और के शिया हो चुके थे। अगर मैं किसी का शिया हूं तो क्या उसको कत्ल करूंगा? अगर मैं किसी को मानता हूं तो उसको कत्ल करूंगा? कभी नहीं। तो याद रखिएगा, ये एक गलत फहमी पैदा की गई, मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल दिया गया उम्मत को और उन्हें गलत समझाया गया कि शियों ने बुलाकर कत्ल किया। ठीक है, मैं मानता हूं, अच्छा ठीक है, आओ अगर तुम अपने बात पे सच्चे हो तो हम दोनों मिलकर उन लोगों पर, उन कातिलों पर लानत करते हैं जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया था, चाहे वो शिया हो, जो भी हो। आओ हम कहते हैं कि लानत हो उस शख्स पर जिसने इमाम हुसैन को कातिल किया, उसके बाप पर, उसके आबा अजदाद पर लानत हो। सारे पर्दे खुल जाएंगे, चेहरे से निकाब उतर जाएंगे। मुल्ला कभी नहीं कहेगा कि लानत हो इमाम हुसैन के कातिल पर, उसके बाप दादा पर, क्योंकि वो लानत फिर उनकी तरफ पलट कर जाएगी। इसलिए हदीस में आया, कुछ लोग लानत बेचते हैं और लानत पलट कर उन पर आ जाती है, क्योंकि झूठा आदमी अगर झूठे पर लानत भेजे तो लानत पलट कर उस पर आ जाती है। अगर आदमी जालिम है और वो जुल्म या जालिम पर लानत भेज रहा है, वो खुद जालिम है, तो लानत पलट कर उस पर आती है। अगर आदमी बातिल पर है और हक को छुपाया हुआ है, जो कुरान में जिन लोगों पर लानत का हुक्म आया है कि जो झूठ बोले, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, जो हक को छुपाए उस पर लानत भेजो, जो जुल्म करे उस पर लानत भेजो। तो आज जिन्होंने हक को छुपा के रखा है, अगर हम उनसे कहते हैं कि ठीक है आप इमाम हुसैन के कातिल पे लानत भेजिए और उन लोगों पर लानत भेजिए जिन्होंने हक को छुपाया, खुदा की कसम वो मुंह छुपा के भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये लानत हम पर ही पलट कर आ जाएगी, हम लानत भेजेंगे तो। लिहाजा ये अज़ादारी हमारी सच्चाई और साफ शफाफ होने की दलील है। अज़ादारी हमारी पहचान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादारी की राह में अगर एक दिरहम भी खर्च किया तो उसका अजर देखिए, जो मूसा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फरमाया था कि तौरात की बात जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तौरात आसमानी किताब है, जिस तरह कुरान आसमानी किताब है, तौरात, ज़बूर, इंजील ये भी आसमानी किताब है। यहाँ अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा तफसीर अनवारुन नजफ़ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1010, ये ज़ख़ीम तफसीर है, उस तफसीर में उन्होंने लिखा। और जो रवायत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गमे हुसैन और आज़ादारी की आज़ादारों की शफ़ात, सफ़ा नंबर 222 पे आप ये पूरी रवायत देख सकते हैं, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है जनाब मूसा से, हज़रत मूसा को परवरदिगार ने वही की और फरमाया, अगर कोई बंदा मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे पर रोएगा तो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। क्योंकि जनाब मूसा को रोज़े आशूरा की खबर दी गई थी, वो पूरी तफसीलात है जहाँ मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूँ, वक्त नहीं है। तो यहाँ रवायत क्या बता रहा है कि परवरदिगार कह रहा है, जो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे को जिसको कत्ल किया जाएगा बेगुनाह, जो उस पर रोएगा तो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। जो उनकी मोहब्बत में किसी को खाना खिलाएगा या पानी पिलाएगा या उस सिलसिले में कोई एक दिरहम भी खर्च करेगा तो मैं दुनिया में उसका 70 गुना इजाफा करके अता करूँगा और आखिरत में उसका मकाम जन्नत होगा और वो 100 शहीदों के दर्जे पर फायज़ होगा। ज़रा सोचिए कितना बड़ा अजर रखा गमे हुसैन मनाने का, और उस राह में अगर कोई एक दिरहम भी खर्च करे तो अल्लाह इस दुनिया में उसको 70 गुना अता करेगा। और यकीनन आज दुनिया की तारीख देख लीजिए, जितना इमाम हुसैन के नाम पे खर्च होते हैं किसी एक ज़ात के नाम पर इतना खर्च नहीं होता। हर साल इस लॉकडाउन के ज़माने में भी जहाँ लोग माली एतबार से कमज़ोर हो चुके हैं, माली एतबार से परेशान हैं, उसके बावजूद भी मुहर्रम के दिनों में आप इमाम बारगों में चले जाइए, मस्जिदों में चले जाइए, जहाँ आज़ादारी वहाँ चले जाइए,
अल्हम्दुलिल्लाह, ना आपको खाने की तकलीफ़ है, ना पीने की तकलीफ़ है, बल्कि ज़िंदगी की हर आसाइश वहाँ आपको मिलेंगे। ये कहाँ से? ये मौला का करम है, फजल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी किसी के मक़रूज़ नहीं रहते। आप एक मरतबा इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करके देखिए, अगर इस साल आपने 1 दिरहम खर्च किया तो अल्लाह और रसूल को गवाह कह के कहता हूँ, अगले साल इंशाल्लाह आपके पास इतना होगा कि आप कहेंगे कि मुझे उसका दुगना मिला। ये अल्लाह का वादा है, 70 गुना मिलेगा, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, आपको कम अज़ कम अगले से उसका दुगना मिला। और इसके सबूत में मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, और आज भी अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करना है तो आप करबला चले जाइए। बाबू शर्की में एक क्रिश्चियन है, उसकी दुकानें मशहूर थी पुराने ज़माने में, यानी आज से तकरीबन कुछ 100 साल पहले की बात है। आज उसके पोते बच्चों की दुकानें हैं, पोतों की दुकानें हैं, आप जाके देख लीजिए। एक क्रिश्चियन है, बाबुल क़िबला में हर साल सबील लगाता है, अहले किताब है, हर साल सबील लगाता है। अब उसके बच्चे, लेकिन सामने वो लोग नहीं रहते, सामने अहले बैत के चाहने वालों को रखते हैं, क्योंकि कुछ शरई इश्कालात की वजह से वो लोग सामने नहीं रहते हैं। बहरहाल, लेकिन वो पसे पर्दा सारे इंतज़ाम उनके तरफ से होते हैं। क्यों होते हैं? वो हकीकत जो उन्होंने बताया वो सुनिए। ये क्रिश्चियन जो सबील लगाता है, बेहतरीन शरबत पिलाता है, बेहतरीन खाना खिलाता है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अज़ादारों को, पूरे मुहर्रम भर। आज भी जब उससे पूछा गया कि तुम तो ईसाई हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो, शिया नहीं हो, तो फिर तुम ये सबील क्यों लगाते हो? तुम ये आज़ादारी या अज़ादारों को इस तरह से शरबत क्यों पिलाते हो, खाना क्यों खिलाते हो? तो वो शख्स का कहना था कि आज मेरे पास जो कुछ है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तकद्दा है। कहा वो कैसे? कहा कि पुराने ज़माने में यहाँ 2 दुकानें होती थी, एक मेरी दुकान और एक अहले बैत के चाहने वाला शिया उसकी दुकान। वो हर साल बाबुल क़िबला पे सबील लगा के मुहर्रम के दिनों में शरबत पिलाता था, खाना खिलाता था, और हर साल वो तरक्की करते जा रहा था। माशाअल्लाह उसके यहाँ इतनी भीड़, इतने ग्राहक आते थे, हम देख के हैरान। सेम दुकान दोनों की, परचून की दुकान, उसके यहाँ इतनी बिक्री है और हमारे यहाँ बिक्री नहीं होती थी। तो हम उससे पूछते थे, भाई तुम ऐसे क्या करते हो कि तुम्हारे यहाँ इतनी तरक्की है, इतनी दिन ब दिन तुम डेवलप हो रहे हो, और हम जहाँ के वहीं अटके हुए हैं? उसने कहा ये राज है, ये फजल है, करम है अल्लाह का। तो कहा हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हम पर फजल क्यों नहीं कर रहा, हम पर करम क्यों नहीं कर रहा है? लिहाजा वो जो राज जानना चाहता था, शिया ने उसको नहीं बताया कि अहले किताब है, ये क्या अमल करेगा, इसको बोलूँगा भी तो ये शायद वो इमाम हुसैन के नाम पे नहीं करेगा, सबील नहीं लगाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, खाना नहीं खिलाएगा, तो इसको बोलने से क्या फ़ायदा? उसने नहीं, कुछ नहीं बताया। इस आदमी को तशवीश थी, लिहाजा इसने उस दुकान में जो काम करते थे उनमें से किसी एक को पैसा देकर राज़ी किया कि तुम ये राज जानो कि तुम्हारा मालिक ऐसा क्या करता है कि दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है, इसकी दुकान में इनकी बरकत है, ये दिन ब दिन इतना आगे चला गया, एक दुकान से आज इसका ये शोरूम का मालिक हो गया, और हम जहाँ के वहीं दुकान में फंसे हुए हैं। तो पैसा खिला के उसने राज़ी किया। उसने बताया कि हमारे मालिक जो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, उसकी राज ये है कि ये हर साल अपने नफ़े में से, जो हर साल कमाता है, उस नफ़े में से बड़ा एक हिस्सा ये इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करता है। और हमारा अक़ीदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जो खर्च किया जाएगा उसका कई गुना ज़्यादा हमें मिलेगा। लिहाजा ये बाब क़िबला में जो ये सबील देख रहे हो, ये हर साल ये सबील यही बंदा लगाता है, और यही वहाँ बेहतरीन शरबत पिलाता है, चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इजाफा हो रहा है। आज वो करोड़पति है। ये इस दहाई की बात कर रहा हूँ, अभी भी ये यकीन ना हो तो आप जाके देख लीजिए। उसने कहा अच्छा, तो इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करने की वजह से इसको इतना मिल रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, अल्लाह इसको इतना अता कर रहा है, इसके यहाँ जो खैर व बरकत है उसकी वजह यह है। लिहाजा उसने उसी साल जब मुहर्रम आया तो उसने भी बाबुल शर्की में, बाबुल क़िबला में वो मोमिन लगाता था सबील, बाबुल शर्की में इसने सबील का इंतज़ाम किया। लेकिन इसने अपने जो
शिया मोमिन इसके दुकान में काम करते थे, उन लोगों को सामने रखा कि तुम लोग रहो और ये किसी को मत बताना इसके पीछे कौन है, तुम लोग बेहतरीन सबील लगाओ, बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम करो, मौला के जो भी ज़ाहिर आते हैं यहाँ पर, जो भी अज़दर आए उसको खिलाओ पिलाओ, बस मेरा मौला मुझसे कबूल कर ले। अब यकीन मानिए इसने भी सबील लगा के शरबत पिलाना शुरू किया, पानी पिलाना शुरू किया, चाय पिलाना शुरू किया, खाना खिलाना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इसने 1 साल किया तो अगले साल इसकी बरकत इतनी बढ़ गई, जो तरक्की वो चाहने वाला मोमिन 10 साल में किया, ये 2 साल के अंदर उससे ज़्यादा तरक्की कर लिया। अब 1-2 साल में जब ये इसका भी शोरूम हो गया तो अब उसको तशवीश हुई, कौन? अहले बैत का जो चाहने वाला, ये अचानक ये क्या करने शुरू कर दिया, इसने क्या किया कि इसको इतनी बरकत मिली अल्लाह की तरफ से, ये दिन ब दिन इतना तरक्की कैसे कर रहे हैं, मुझे तरक्की करने में 10 साल लग गए और ये 2 साल में ही माशाल्लाह मुझसे भी बड़ा शोरूम का मालिक हो गया। अब ये आया इस क्रिश्चियन के पास, ईसाई के पास, भाई तुम क्या कर रहे हो बताओ ज़रा, जो तुम दिन ब दिन इतनी तरक्की करते जा रहे हो, अब मुझसे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ बिक्री हो रही है, मुझसे ज़्यादा ग्राहक तुम्हारे पास आ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह तुम्हारे यहाँ तरक्की दिख रहा है। तो एक मरतबा ये क्रिश्चियन ईसाई कहता है कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपने हमको राज नहीं बताया था, आज मैं कैसे आपको राज बता दूं, नहीं बताया। उसने भी इसकी तरह उस दुकान में जो काम करते थे मजदूर, उसको राजी किया पैसा देके कि तुम हकीकत पता करो कि ये शख्स तरक्की क्यों कर रहा है, कल हम इतनी तरक्की पे थे और आज ये हमसे ज़्यादा तरक्की पे है, ये इसके राज क्या है। तो पैसा देके जब उसने राज मालूम किया तो पता चला कि बाब शर्की में जो सबील लगता है वो इस ईसाई की तरफ से सबील लगता है। और उस बंदे ने खबर दिया कि इसको हकीकत की खबर हो गई है, पता चल गया कि आप इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करते हैं, लिहाजा मौला का करम है, उनके नजर करम से आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, लिहाजा इसने भी मौला के नाम पे खर्च करना शुरू किया। और दर अहले बैत में जो भी आए, साइल बनकर आए, चाहे वो अपना हो या पराया, वो किसी को मायूस नहीं करते। लिहाजा मौला अब ये शख्स जब पता चल गया तो आया, तो इसने कहा कि मुझे पता चल गया कि तुम भी मेरे मौला के नाम पे खर्च कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुबारक हो, यकीनन हमारे मौला के नाम पे जो भी खर्च करेगा वो उसका बेहतरीन अजर पाएगा। और वही उस क्रिश्चियन ने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिद्ध दिल से इमाम हुसैन के नाम पे खर्च किया तो मौला ने मुझे भी आपसे कहीं ज़्यादा दिया, ताकि मैं मौला से राज़ी हूँ, खुश रहूँ। और आज यकीन मानिए, आपको अगर ज़िंदा प्रैक्टिकल देखना है तो नजफ से करबला के दरमियान हज़ारों सबील लगते हैं और उन हज़ारों सबीलों में से कम से कम 10% सबील गैर मुस्लिम लगाते हैं। जाके देखिए, हिंदुस्तान से नॉन मुस्लिम जाते हैं, वहाँ सबील लगाते हैं, मौला के नाम पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान से जाते हैं, यूरोप की दुनिया से आके लोग वहाँ कर रहे हैं, अफ्रीका से आते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हम इस राह में खर्च करेंगे तो इसका बेहतरीन अजर हमको दुनिया और आखिरत में मिलेगा। लिहाजा मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह तौफीक दे तो उस राह में खर्च करो जिस राह में खर्च करने से दुनिया और आखिरत दोनों जगह में अल्लाह की तरफ से आपको इतना मिलेगा कि आप उससे राज़ी हो जाओगे। वला सौफ़ा यूतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। परवरदिगार हम सबको तौफीक दे, हम गम हुसैन में खर्च कर सके। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह आगे भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आज मुहर्रम की 2 तारीख है, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के ज़मीन पर पहुँचे तो उनका राहवर जुलजनाह, उनका घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अबुल फज़ल अब्बास को और जनाब अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा यहाँ के रहने वालों को बुलाओ, देखो करीब में कोई यहाँ के बाशिंदे हो तो उनको बुलाओ। मेरा रहवर जो हमेशा मेरे इशारों पे चलता है, आज मेरा रहवर रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये कुछ इशारे में कहना चाहता है। इमाम घोड़े से ज़मीन पे उतरे। उतरने के बाद करबला की ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सूंघने के बाद कहा, अय अब्बास, शायद हम उस ज़मीन में पहुंच गए हैं जिसका वादा था।
फिर भी इत्मीनान के लिए मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, लिहाजा यहाँ के बाशिंदों को बुलाओ। वहाँ करीब में जो बनी असद वाले थे या दूसरे कबीले वाले थे उनको बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनमें जो बुज़ुर्ग थे उनसे पूछा कि इस ज़मीन का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है। तो किसी ने कहा कि मौला इसको नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे शत्त फुरात कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे गाज़िरिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे दश्त बला बोलते हैं। अलग अलग नाम लोगों ने बताया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी भी किसी ख़ास नाम के इंतज़ार में हैं। तब इमाम की नज़र एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग इंसान पर पड़ी तो इमाम ने उसे करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, आप बुज़ुर्ग हैं, कदीम ज़माने की ख़बरें रखते हैं, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी बात है कि इस जगह के लिए कोई और नाम आपने सुना या कहीं देखा? अब वो ज़ईफ़ शख्स कहता है, ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, अगर आप यहाँ क़याम न करें तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के वली जो भी इस ज़मीन पर आए वो बलाओं का शिकार हुए। क्योंकि इस ज़मीन का जो नाम है, इस जगह का जो नाम है, हमारे आबा अजदाद से जो हम सुनते आए हैं वो कर्ब व बला है। कर्ब और बला से मिलकर कर्ब व बला बना, यानी बलाओं मुसीबत तकलीफ़ों की जगह। और यहाँ हर एक को तकलीफ़ सहना पड़ता है। लिहाजा मेरे आका मौला आप यहाँ क़याम न करें तो बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि अब्बास अब ख़ैमे नस्ब कर दो, हम अपने मंजिल को पहुँच गए। यही वादा था कि कर्ब व बला की ज़मीन हमारी आखिरी ज़मीन होगी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ज़मीन को, मिट्टी को जब सूंघा, कहा कि मेरे नाना ने मुझे एक मिट्टी दी थी, कहा कि ये जन्नत की मिट्टी है, इसकी खुशबू जिस ज़मीन की खुशबू से मिल जाए वो तुम्हारी आखिरी मंजिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबल की ज़मीन को, मिट्टी को उठाकर सूंघा तो वही जन्नत की खुशबू आ रही थी। इसलिए करबला के ज़मीन को के लिए कहा गया, इन्ना अर्द करबला बुक़अतुम मिनल जन्नह। अगर कोई जीते जी जन्नत जाना चाहता है, जन्नत की ज़ियारत करना चाहता है, जन्नत की सुकून को महसूस करना चाहता है, वो करबला चला जाए। जिस ज़मीन के लिए इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अर्द करबला बुक़अतुम मिनल जन्नह, करबला की ज़मीन जन्नत के टुकड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़याम नस्ब कराए। उधर ज़ालिमों की तरफ से पैगाम आया कि यहाँ से खैमे हटा लीजिए, यहाँ पर हमारे खैमे लगेंगे। फुरात के किनारे खैमे लगाए गए थे। मौला अबुल अब्बास ने तलवार खींच दी, एक लकीर खींच दी तलवार से, कहा कि खैमा नहीं हटेगा। मेरे आका ने यहाँ खैमा नस्ब कराया तो यहीं खैमा रहेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। सामने से पैगाम, अगर खैमा नहीं हटाया गया तो हम अभी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में जब ये बात पहुँची तो इमाम ने कहा, अब्बास मेरे भाई खैमे को हटा लो, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन अमान चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम ने हमें अमन सलामती की तरफ दावत दी। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि जंग ना हो, बातों से बात बन जाए। लेकिन जालिमों ने फर्जंद रसूल को न समझा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मौला अबुल अब्बास से कहा तो मौला अब्बास ने ख़याम को वहाँ से उठाकर आज जहाँ ख़याम का मशहूर और मारूफ है वहाँ पर नस्ब कराया, जो फुरात से दूरी पे है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़मीन को, करबला की ज़मीन को बनी असद से ख़रीद लिया। ख़रीद करने के बाद उनको हिबा कर दिया कि तुम ये ज़मीन वापस ले लो। तुम कहा, बनी असद ने कहा, मौला आप इसकी मुआवजा दे चुके, इसकी कीमत दे चुके हैं। कहा ठीक है, मैंने कीमत दे दिया, फिर भी ये ज़मीन तुम्हें हिबा करता हूँ कि ये ज़मीन पे तुम जहाँ चाहो काश्तकारी करो, लेकिन कम से कम हमारी कब्रों की जगह को महफूज रखना। हम जब दुनिया से चले जाए, हमारी जब शहादत हो जाए, जालिम जब हमें शहीद कर दे तो हमें बेगोरो कफन नहीं छोड़ना, बल्कि हमारे लाशों को दफना देना। फिर कहा कि घर जाओ और अपनी औरतों को भेजो, अगर तुम नहीं दफना सकते तो तुम्हारी औरतें जब फुरात किनारे पानी भरने आएंगी तो उनसे कहना कि कम से कम एक एक मुट्ठी मिट्टी हमारे लाशों पर डाल के जाए, तक हमारी लाशें जो है बरहना ना पड़े रहे, हमारी लाशें छुप जाए। फिर कहा कि अपने बच्चों को भेजो और उनसे कहना कि अगर जालिमों के डर से तुम ना आ सके, तुम्हारे औरतें ना आ सके, तो कम से कम बच्चे जो खेलते हुए इधर आएंगे वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी उठाकर, करबला की रेती उठाकर हमारी लाशों को डाल दे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको मुआवजा दिया तो ज़मीन की कीमत जो थी उससे 10 गुना ज़्यादा दिया।
तो बनी असद वाले कहने लगे, आका मौला ये तो कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इमाम ने कहा, हम इसलिए तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं ताकि हमारी शहादत के बाद जब हमारे ज़ायर यहाँ ज़ियारत के लिए आएंगे तो उनकी ज़ियाफ़त करना, कम से कम 3 दिन उनको मेहमान रखना। आज तक वो दस्तूर जारी है। आप जाके करबला में देखिए, दुनिया की हर नेमत वहाँ मौजूद है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पहुँच रहे हैं। और कोई एक बंदा भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये शिकवा करता हुआ मिले कि मैं करबला गया था लेकिन भूखा प्यासा रहा, मुझे कहीं पानी नहीं मिला, मुझे कहीं खाने को नहीं मिला। नहीं, आज उन मजलूमों की याद में, उन प्यासों की याद में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खाने तकसीम हो रहे हैं, इतने तबरुकात तकसीम हो रहे हैं कि जिनको लेने वाला नहीं मिलता है। तो ये फजल व करम अल्लाह की तरफ से इमाम इस्लाम की ज़ायरों के लिए रखा गया। परवरदिगार हम सबको करबला जाना नसीब करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब करे, क्योंकि मौला ने इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा यक़ज़ुफ़ु फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को पसंद करता है, उसके बारे में खैर चाहता है, तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत का शौक़ पैदा करता है। परवरदिगार हम सबको करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत करेगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके लिए कहते हैं, मन ज़ारनी ज़ुरतहु फ़ी क़ब्रिही, जो मेरी ज़ियारत को आएगा मैं उसकी कब्र में उसकी ज़ियारत को आऊँगा। जब हमारी कब्र में हमें दाखिल किया जाएगा, हम कब्र के मंजिल में पहुँचेंगे तो कहते हैं इमाम हुसैन जब आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यही चाहने वाला कदम बोसी के बाद जब इमाम के चेहरे को देखेगा तो चीख मार के रो उठेगा, पूछेगा, क्योंकि इमाम के चेहरा खून आलूद होगा तो वो कहेगा, मौला ये आपके चेहरे पे खून कैसा? तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, ये मेरे असगर का खून है, जिसे ना ज़मीन ने कबूल किया ना आसमान ने कबूल किया। मैंने अपने जद से वादा किया कि मैं इसी हाल में महशर में खुदा के सामने हाजिर होऊंगा और इस खून का मुतालबा करूंगा जो नाहक रोए ज़मीन पर, करबला के ज़मीन पर बहाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।